चैप्टर 1 एग्जीक्यूशन बीट्स आइडियाज। बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज होते हैं। हर किसी के दिमाग में कभी ना कोई नया थॉट आता है। कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग बनाने का, या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का। लेकिन सच ये है कि आइडियाज होना कोई खास बात नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब कोई इंसान उन आइडियाज पर काम करता है। यही रीजन है कि दुनिया में सक्सेसफुल लोग कम हैं और ड्रीमर्स बहुत ज्यादा। सोचो, अगर आइडियाज ही सब कुछ होते तो हर दूसरा इंसान सक्सेसफुल होता। हम रोज किसी ना किसी को कहते सुनते हैं, मेरे पास एक बहुत ग्रेट आइडिया है, या अगर मैं ये शुरू करूं तो बड़ा कर सकता हूं। लेकिन सालों बाद भी वही लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आइडिया को एक्शन में नहीं बदला। उन्होंने सिर्फ सोचा, प्लान किया, डिस्कस किया, बट नेवर एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूशन का मतलब सिर्फ शुरू करना नहीं है, बल्कि लगातार काम करते रहना है, चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल। जब आप किसी आइडिया को ग्राउंड पर लाते हो तब आपको असली चैलेंजेस दिखते हैं। तब आपको पता चलता है कि चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिमाग में लगती थी। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां से ग्रोथ शुरू होती है। बहुत बार लोग परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब वह शुरू करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। अगर आप वेट करते रहोगे तो सिर्फ टाइम निकलता रहेगा। जो लोग एक्शन लेते हैं वो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी शुरू कर देते हैं। वो मिस्टेक्स करते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे बेहतर बनते जाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं। एक के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया है और दूसरा बस एक एवरेज आइडिया लेकर काम शुरू कर देता है। कुछ महीनों बाद क्या होगा? दूसरा इंसान कुछ ना कुछ सीख चुका होगा, कुछ एक्सपीरियंस ले चुका होगा, शायद थोड़े पैसे भी कमाने लगेगा। जबकि पहला इंसान अभी भी अपने आइडिया को पॉलिश कर रहा होगा, लोगों से डिस्कस कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि सही टाइम कब आएगा। यही डिफरेंस है। एग्जीक्यूशन बीट्स आइडियाज। जब आप एक्शन लेते हो तो आप रियलिटी से कनेक्ट होते हो। आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते बल्कि कर रहे होते हो। और डूइंग हमेशा थिंकिंग से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि थिंकिंग आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखाती है, लेकिन डूइंग आपको रिजल्ट्स देता है। कई बार लोग डर की वजह से एक्शन नहीं लेते। उन्हें फेलियर का डर होता है। अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन सच ये है कि फेलियर एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। बिना फेल हुए आप कभी सीख नहीं सकते। जो लोग एक्शन लेते हैं वह फेल होते हैं, लेकिन वहीं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग सिर्फ सोचते हैं वो सेफ रहते हैं, बट स्टक भी रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप अपने आइडिया पर काम करना शुरू करते हो तो आपका ओरिजिनल आइडिया भी बदलता है। आप उसे इम्प्रूव करते हो, एडजस्ट करते हो और कई बार पूरी तरह बदल भी देते हो। ये प्रोसेस सिर्फ एग्जीक्यूशन से पॉसिबल है। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो आपका आइडिया कभी इवॉल्व नहीं होगा। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली अवेलेबल है। हर चीज के बारे में आप पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, कोर्सेज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग लर्निंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि डूइंग भूल जाते हैं। वो नॉलेज कलेक्ट करते रहते हैं बट अप्लाई नहीं करते। और नॉलेज बिना एक्शन के ऑलमोस्ट बेकार है। इमेजिन करो कि आपने स्विमिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, टेक्निक्स, ब्रीथिंग, स्ट्रोक्स, बट अगर आप पानी में नहीं उतरते तो क्या आप स्विम कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। यही रूल हर चीज पर अप्लाई होता है। बिजनेस, करियर, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, सब पर। एग्जीक्यूशन आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आप कुछ करते हो, छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आपको अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है। ये कॉन्फिडेंस आपको आगे और बड़े कदम लेने में मदद करता है, जबकि सिर्फ सोचते रहने से डाउट बढ़ता है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या ये सही है? ये सवाल कभी खत्म नहीं होते। एक और प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। लोग इतना सोचते हैं कि वह शुरू ही नहीं कर पाते। वह हर पॉसिबल प्रॉब्लम के बारे में पहले से सोच लेते हैं और फिर डर जाते हैं। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है उनका सामना करना, न कि उनसे पहले ही डर जाना। एग्जीक्यूशन में क्लैरिटी मिलती है। जब आप शुरू करते हो तब आपको समझ आता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आप रियल फीडबैक लेते हो। ये फीडबैक आपको सही डायरेक्शन देता है, जबकि आइडिया सिर्फ असमशनन्स पर बेस्ड होते हैं। कई बार लोग दूसरों के ओपिनियंस में फंस जाते हैं। वो अपने आइडिया के बारे में हर किसी से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है, ये काम करेगा या नहीं? और हर इंसान कुछ अलग बोलता है। इससे कंफ्यूजन बढ़ता है। लेकिन अगर आप खुद एक्शन लेते हो तो आपको दूसरों के ओपिनियंस की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि आपके पास खुद का एक्सपीरियंस होता है। यह भी सच है कि एग्जीक्यूशन आसान नहीं होता।
इसमें मेहनत लगती है, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। कई बार रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते और यही वह मोमेंट होता है जब लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी एग्जीक्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक दिन काम करके छोड़ देना एग्जीक्यूशन नहीं है। रोज थोड़ा-थोड़ा करना, लगातार करते रहना। दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस। छोटे-छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। कई लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करेंगे। लेकिन ट्रुथ ये है कि मोटिवेशन एक्शन से आता है, ना कि एक्शन मोटिवेशन से। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जब आप शुरू करते हो तब आपको एनर्जी मिलती है और आप आगे बढ़ते जाते हो। एग्जीक्यूशन आपको डिसिप्लिन सिखाता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे अपने गोल्स के लिए काम करना है, चाहे मूड हो या ना हो। ये हैबिट आपके पूरे लाइफ को बदल सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्पीड। जो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं वो जल्दी सीखते हैं। जो जल्दी सीखते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। इसलिए परफेक्ट बनने का इंतजार मत करो, स्टार्ट इम्परफेक्टली। आज के वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर फील्ड में लोग हैं। ऐसे में सिर्फ आइडिया होना आपको अलग नहीं बनाता। आपको अलग बनाता है आपका एक्शन, आपकी मेहनत और आपका एग्जीक्यूशन। आपने शायद देखा होगा कि कई सिंपल आइडियाज बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, जबकि कई ब्रिलियंट आइडियाज फेल हो जाते हैं। इसका रीजन यही है, एग्जीक्यूशन। एक सिंपल आइडिया भी सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो बड़ा बन सकता है। यह भी जरूरी नहीं है कि आपका पहला आइडिया ही काम करे। हो सकता है कि आप कई बार फेल हो, कई आइडियाज ट्राई करो और फिर कहीं जाकर सक्सेस मिले। लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो आप कभी वहां तक पहुंचोगे ही नहीं। एग्जीक्यूशन एक हैबिट है। जितना आप इसे प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप इसमें बेहतर होते जाते हो। शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन धीरे धीरे यह आपकी नेचर का हिस्सा बन जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। सिर्फ सोचना, प्लानिंग करना या दूसरों से डिस्कस करना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आपको खुद उठकर काम करना होगा। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आए तो उसे सिर्फ सोचकर छोड़ मत देना। छोटा सा स्टेप लो, कुछ शुरू करो, इम्परफेक्ट ही सही, बट स्टार्ट। क्योंकि आखिर में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो फेल होते हैं और फिर उठते हैं, जो सिर्फ बात नहीं करते बल्कि काम करते हैं। आइडियाज स्पार्क देते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन आग बनाता है। आइडियाज शुरुआत है लेकिन एग्जीक्यूशन जर्नी है, और यही जर्नी आपको आपके गोल तक लेकर जाती है। इसीलिए याद रखो, एग्जीक्यूशन बीट्स आइडियाज हर बार। चैप्टर दो स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस, कोई स्किल, फिटनेस जर्नी, कंटेंट क्रिएशन या कुछ और मीनिंगफुल। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर इंसान को रोकती है, मैं अभी रेडी नहीं हूं। ये एक ऐसा थॉट है जो सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन असल में ये सबसे बड़ा डिले का कारण बन जाता है। हम सोचते हैं कि जब हम पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, जब हमें सब कुछ समझ आ जाएगा, जब हमारे पास परफेक्ट प्लान होगा, तब हम शुरू करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि रेडीनेस एक इल्यूजन है। आप कभी 100% रेडी फील नहीं करोगे। हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग लगेगा। थोड़ी नॉलेज, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा एक्सपीरियंस। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक सिर्फ सोचते रहते हैं ना, प्लान बनाते रहते ना, और सही समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन वह परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। लाइफ हमेशा इम्परफेक्ट रहेगी। सिचुएशंस कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होंगी। और अगर आप परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहोगे तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कूद पड़ो। इसका मतलब है कि जितनी अंडरस्टैंडिंग अभी है, जितनी रिसोर्सेज अभी हैं, उनसे ही शुरुआत कर दो। शुरुआत छोटी हो सकती है, इम्परफेक्ट हो सकती है, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह पहले पूरी तैयारी करता है? क्या वह पहले बैलेंस का पूरा थ्योरी सीखता है? नहीं। वो बस कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। अगर वह इंतजार करता कि जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा तब चलूंगा, तो शायद वह कभी चल ही नहीं पाता। यही प्रिंसिपल हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब आप किसी नए काम की शुरुआत करते हो तो शुरुआत में कंफ्यूजन होगा, मिस्टेक्स होंगी, चीजें अनक्लियर होंगी। लेकिन यही प्रोसेस आपको तैयार बनाता है। रेडीनेस एक्शन से आती है ना, कि सोचने से। ओवर थिंकिंग इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एनिमी है। जब हम बेहद ज्यादा सोचते हैं
तो हम हर पॉसिबल प्रॉब्लम को इमेजिन कर लेते हैं। अगर ये फेल हो गया, तो अगर लोग क्या कहेंगे? अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो? और ये सारे थॉट्स मिलकर हमें फ्रीज़ कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि इन सवालों का जवाब आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप शुरू नहीं करोगे। आप बाहर से कितना भी सोच लो, असली क्लैरिटी आपको एक्शन लेने के बाद ही मिलती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ब्लॉगिंग। आप सोचते हो कि पहले मैं परफेक्ट बोलना सीखूं, परफेक्ट एडिटिंग सीखूं, परफेक्ट कैमरा सेटअप ले लूं, तब शुरू करूंगा। लेकिन इसमें मंथ्स या ईयर्स निकल सकते हैं, और जब तक आप तैयार होंगे, तब तक कई लोग आपसे आगे निकल चुके होंगे, क्योंकि उन्होंने इम्परफेक्ट शुरुआत कर दी थी। जो लोग जल्दी शुरू करते हैं, वह जल्दी सीखते हैं। उनकी ग्रोथ फास्ट होती है, क्योंकि वह रियल एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। जबकि जो लोग वेट करते हैं, वह सिर्फ सोच रहे होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, कॉन्फिडेंस भी रेडीनेस की तरह ही काम करता है। माशिकी था, यस। बहुत लोग कहते हैं, जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि कॉन्फिडेंस भी एक्शन से आता है। जो उसकी ईएमआई पद कम है। जब आप कुछ करते हो, छोटे छोटे विंस मिलते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी का मतलब है कि आप फियर के बावजूद एक्शन लो। डर होना नॉर्मल है। हर नए काम में डर लगता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग वह होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि शुरुआत हमेशा मैसी होती है। आपका पहला अटेम्प्ट शायद परफेक्ट नहीं होगा। आपका काम एवरेज हो सकता है। लोग शायद नोटिस भी ना करें। लेकिन यही शुरुआत जरूरी है। इमेजिन करो कि आपने पहली बार जिम ज्वाइन किया। शुरुआत में एक्सरसाइज सही नहीं होंगी, स्टैमिना कम होगा, बॉडी जल्दी थक जाएगी। लेकिन अगर आप इस वजह से जिम जाना ही छोड़ दो, तो इंप्रूवमेंट कैसे होगी? धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आप बेहतर बनते हो। लाइफ के हर एरिया में यही रूल है, लर्निंग बाय डूइंग। कई बार लोग दूसरों से कंपेयर करके भी रुक जाते हैं। वो देखते हैं कि कोई ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है और सोचते हैं, मैं तो अभी उतना अच्छा नहीं हूं, मैं कैसे शुरू करूं? लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। हर सक्सेसफुल इंसान ने कहीं ना कहीं से इम्परफेक्ट शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वेट नहीं किया। एक और रीजन जिससे लोग डिले करते हैं वह है परफेक्शनिज्म। उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, तब तक शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन परफेक्शन एक ट्रैप है। आप जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे, उतना ही आप डिले करोगे। बेटर है कि आप डन इज बेटर देन परफेक्ट वाला माइंडसेट अपनाओ। पहले काम पूरा करो, फिर उसे इम्प्रूव करो। इम्प्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल है, लेकिन शुरुआत के बिना इम्प्रूवमेंट का कोई चांस ही नहीं है। स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी आपको एक पावरफुल एडवांटेज देता है, मोमेंटम। जब आप शुरू करते हो, तो एक फ्लो बनता है। आप धीरे धीरे उस काम में कंफर्टेबल होने लगते हो, और फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट हमेशा शुरुआत ही होती है। इसलिए खुद को पुश करना जरूरी है। खुद से कहना जरूरी है, मैं पूरी तरह रेडी नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी शुरू करूंगा। ये माइंडसेट आपकी लाइफ बदल सकता है। आपको यह भी समझना होगा कि मिस्टेक्स प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप गलती करने से बचने की कोशिश करोगे, तो आप सीखने से भी बच जाओगे। गलतियां आपको सिखाती हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप शुरू करते हो, तो कई बार आपको रियलाइज होता है कि जो डर आप सोच रहे थे, वह उतना बड़ा था ही नहीं। अक्सर हमारा माइंड प्रॉब्लम्स को एग्जरेट कर देता है। एक्शन लेने के बाद चीजें क्लियर हो जाती हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ करियर या बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। रिलेशनशिप्स, हेल्थ, लर्निंग, एवरीथिंग। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन हेजिटेट कर रहे हो, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। अगर आप नई स्किल्स सीखना चाहते हो, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। अगर आप अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। क्योंकि अगर आप वेट करते रहोगे, तो टाइम निकलता रहेगा, और टाइम एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आती। आज जो छोटा स्टेप आप ले सकते हो, वो कल के बड़े रिजल्ट्स का बेस बन सकता है। यह भी जरूरी है कि आप खुद पर ज्यादा प्रेशर ना डालो। शुरुआत स्मॉल रखो। डेली छोटे स्टेप्स लो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। धीरे धीरे आप खुद को ग्रो करते हुए देखोगे। स्टार्ट करना ही जीत का पहला स्टेप है। आपको पूरी सीढ़ी नहीं देखनी है, बस पहला स्टेप लेना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, रास्ता खुद क्लियर होता जाएगा। तो अगली बार जब आपके दिमाग में ये थॉट आए कि मैं अभी रेडी नहीं हूं,
तो उसे चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या मुझे सच में रेडी होने का इंतजार करना चाहिए या मैं अभी कुछ शुरू कर सकता हूं? और फिर छोटा सा एक्शन लो। क्योंकि ट्रुथ बहुत सिंपल है, आप रेडी होकर शुरू नहीं करते, आप शुरू करके रेडी बनते हो और यही माइंडसेट आपको दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए इंतजार मत करो, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, फियर को एक्सक्यूज मत बनाओ, बस शुरू करो। क्योंकि लाइफ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो एक्शन लेते हैं, इवन व्हेन दे डोंट फील रेडी। चैप्टर 3, बी 1% बेटर एवरी डे। हम सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा सक्सेस, बड़ी अचीवमेंट, एक बेटर लाइफस्टाइल। लेकिन अक्सर हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि इतना बड़ा गोल कैसे अचीव होगा। हमें लगता है कि इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा या कोई ह्यूज ब्रेक थ्रू चाहिए होगा। लेकिन असली ट्रुथ इससे बिल्कुल अलग है। सच ये है कि लाइफ में बड़े रिजल्ट्स अचानक नहीं आते, वह छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स का रिजल्ट होते हैं। यही आइडिया बी 1% बेटर एवरीडे हमें समझाता है। इसका मतलब है कि हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करो। सिर्फ 1% ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव होते हो, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे, आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे।